कार्यक्रम की शुरुआत हमारा विधिवत शुभारंभ सरस्वती माँ की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन, माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन और साथ ही श्री कृष्ण जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ आज के कार्यक्रम का शुभारंभ मैं बड़े ही विनम्रता के साथ हमारी प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर वीणा जोशी जी को निवेदन करता हूं कि वे हमारे बीच उपस्थित आज के मुख्य वक्ता पंडित चारुदत्त आफड़े जी और साथ ही राघवेंद्र काका शिरगांवकर जी से भी मैं निवेदन करता हूं कि वे हमारे बीच उपस्थित हों और दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ करें। करतल ध्वनियों से स्वागत, हमारे कार्यक्रम का शुभारंभ। बड़े आदर के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं हमारे आज के मुख्य वक्ता पंडित चारुदत्त आफड़े जी को कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारी प्रभारी प्राचार्य जी से मैं अनुरोध करता हूं कि वे हमारे बीच उपस्थित आफड़े जी का बुके और शॉल से सम्मानित करें। मैं हारमोनियम के लिए श्री अनिल दंडोतिया जी को और तबले के लिए डॉक्टर विनय बिंदे जी को आमंत्रित करता हूँ। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय धिन्ना धिन्ना धिन्ना, जय 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 राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि,
जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरि 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 गोवर्धन धर गोपालन रत गोवर्धन धर गोपालन रत गोकुल संकट हारी गोकुल संकट हारी गोकुल संकट हारी जय जय राम कृष्ण हरि 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 नवनीरदसम नवनीत प्रिय नवनीरदसम नवनीत प्रिय नवद विनोद विहारी कृष्ण हरि नवद विनोद विहारी कृष्ण हरि नवद विनोद विहारी नवद विनोद विहारी जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि दुर्वासोनुत दुःख विमोचक हरि दुर्वासोनुत दुःख विमोचक दुर्जन संगम हरि 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 जय जय राम दुर्जन संगम हरि 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 जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि शरणागत दीन चरणी शरणागत 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 दीन चरणी
जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम। मैं थोड़े विलंब से आया, इसका बहुत दुख है। क्योंकि इतना बढ़िया सत्संग चल रहा था। हाय हाय, आप सभी का बहुत बहुत आभार। कृष्णाष्टमी के दिन बड़ा अच्छा संगीत सुनने को मिला। आज कृष्णाष्टमी के उपलक्ष्य में ये थोड़ा सा संकीर्तन आपके सामने प्रस्तुत करने का सौभाग्य आप सभी ने दिया है। सभी के प्रति मनःपूर्वक प्रणाम, आभार। मैंने जो शुरुआत में ये गीत गाया, ये महाराष्ट्र की थोड़ी सी विशेषता है। वहां राम जी का अलग भजन होता ही है, कृष्ण जी का भी अलग भजन होता है, विठ्ठल परमात्मा के स्वरूप में भी भजन होता है। लेकिन एक प्रमाण मंत्र माना गया है, राम कृष्ण हरि, तीनों को इकट्ठा गाया। वही राम है, वही कृष्ण है, वही परमात्मा विठ्ठल हरि है, जो हमारे दुखों को हरण करने वाले हैं। वो गोवर्धन उठाने वाले गोवर्धन धर है, गो पालन करने वाले गो पालन रत है, वो गोकुल संकट हरि है। वो नव नीरद सम, नीरद यानी मेघ, नीर देने वाला। तो सावले नव नीरद सम है, नवनीत प्रिय, माखन खाने वाले हैं। बड़े हसमुख है, नवल विनोद विहारी। दुर्वास मुनि ने पांडवों पर जो संकट ढाए थे, वो दुर्वासोनुत दुख विमोचक, उन दुखों का विमोचन किया कृष्ण ने। दुर्जन संगम हरि, ऐसे कृष्ण है। और जो शरणागत दीन आते हैं, उनको चरण में आश्रय देने वाले कृष्ण है। ऐसे राम कृष्ण हरि, ये गाने की परंपरा है। आज प्रवचन अधिक नहीं करनी है, संगीत अधिक है। संगीत विभाग में हम गा रहे हैं, तो संगीत का प्राबल्य तो रहेगा ही। तो हमारे शास्त्रीय संगीत में भी भगवान गोपाल कृष्ण के बहुत ही सुंदर सुंदर वर्णन बहुत से चीजों में किए हैं। अधिकतर बंदिशों में राधा कृष्ण या गोपी कृष्ण का श्रृंगार पाया जाता है, लेकिन ये श्रृंगार आध्यात्मिक स्तर का श्रृंगार है। इसे ध्यान में रखते हुए ही गायन करना उचित होगा। आध्यात्मिक स्तर पे, यानी कि विलक्षण वात्सल्य के स्तर का श्रृंगार। आप समझ सकते हो, कामुक श्रृंगार और वात्सल्य श्रृंगार। तो गोपियों का जो है वो वात्सल्य श्रृंगार है। जब हमारे घर में कोई छोटा बच्चा होता है, उस छोटे बच्चे पर हमारा जो प्रेम है उसे वात्सल्य कहते हैं। और उसमें कितने भी भागीदार हो, आनंद ही आता है। मेरे बच्चे को ये भी खेलने के लिए ले जाते हैं, ये ले जाते हैं, तो मेरा बच्चा सभी को प्यारा लगता है, वो आनंद का विषय है। लेकिन ऐसे आप पति के बारे में नहीं कह सकते, या पत्नी के बारे में नहीं कह सकते। ये काम पूरक श्रृंगार है। जब गोपियां कहती है तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तो कौन सा श्रृंगार हो गया? वात्सल्य श्रृंगार। जितने भी सहभागी है उनसे उनको आनंद है, उनको दुख नहीं है, तो ये वात्सल्य स्वरूप श्रृंगार। इसका विभाजन ध्यान में रखते हुए ही आपको ये गायन करना है। गोपी का मतलब ही यही है। गो संस्कृत भाषा में गो अक्षर का नाम है इंद्रिय,
अपनी सभी इंद्रियों के माध्यम से कृष्ण भक्ति प्रेम रस का जो पान करती है वो गोपी होती है। तो उसमें कौन सी भी दूजी भावना लाना ये पातक होगा। इसलिए बड़ा सुंदर वर्णन उस वात्सल्य श्रृंगार का है। आजा रे मन मोहन धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता मोहन शा। आजा रे मन मोहन शा। आजा रे मन मोहन शा। आजा सया मोरे घर ओ रसिया तू बन मोहन शाह। आजा रे मन मोहन शाह। बहुत बढ़िया। आजा रे मन मोहन शाह। आजा सया मोरे घर मोरे सिया तू मन मोहन शाह। आजा रे मन मोहन शाह। आजा रे मन मोहन। आप सभी संगीत के विद्यार्थी साधक हैं, तो हमारा गायन जैसे राग से परिपूर्ण हो वैसे भाव से भी परिपूर्ण हो तो अधिक आनंद आएगा। नहीं तो वो हम शाम को भक्ति से बुला रहे हैं, शाम, ये कौन सी भक्ति है आप ही आपकी? आजा रे मन मोहन शाह। आजा रे मन मोहन शाह। आजा रे मोहन शाह। आजा रे आजा रे मन मोहन शाह। आजा रे मन मोहन शाह। मोहन श्याम आजा आजा रे मन मोहन। जो बन तन मन वारूंगी तुम पर। जो बन तन मन वारूंगी तुम पर। मैं करूंगी सिंगार ओ पिया मन मोहन शाह। आजा रे मन मोहन शाह। जो बन तन मन वारूंगी तुम पर। जो बन तन मन वारूंगी
आजा रे मन मोहन श्याम आजा सया मोरे घर आ मोरे सिया तू बन मोहन श्याम आजा रे मन मोहन श्याम आजा रे मन मोहन श्याम आजा रे मन मोहन श्याम मोहन मोहन मन मोहन श्याम आजा रे मन मोहन श्याम मन मोहन श्याम मन मोहन श्याम आजा रे आजा आज की आवश्यकता क्या है, ये जो जानता है वही बुद्धिमान है। हमारी महाराष्ट्र के मुंबई विद्यापीठ में, यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट ट्रिप आई थी। फ्रांस के लोग थे, बहुत से स्टूडेंट थे। वो बड़ी अच्छी गुणवत्ता से उत्तीर्ण हो गए थे। उनको बख्शिशी के रूप में फॉरेन ट्रिप लिया था और उनसे मुलाकात हुई मुंबई यूनिवर्सिटी में। उनसे वार्तालाप करने का सौभाग्य मिला। उनसे पूछा गया, आप सभी A+ ग्रेड के स्टूडेंट हो, तो आगे जाके आप क्या करने वाले हो? तो सभी स्टूडेंट ने यही कहा, हम हमारे इलाके में थोड़ा सा घूमेंगे और वहां कौन सी कमियां है ये ढूंढ लेंगे और उसी में अगला ग्रेजुएशन करेंगे। हमारे इलाके में डॉक्टर कम है तो चलो मैं डॉक्टर हो जाता हूं। आज की आवश्यकता क्या है? घर में साहित्य तो बहुत पड़ा है, अभी कौन सा उठाना है? वो बुद्धिमान। कृष्ण चरित्र में सब कुछ पड़ा है, अभी कौन सा उठाना है? तो भगवान गोपाल कृष्ण की जीवन का ये जो गंगोघ है, इस गंगा के कुछ जल बिंदु का ही प्राशन हो सकता है। तो इस नंदोत्सव में कृष्ण की बाल लीलाओं में एक बड़ी ही अद्भुत बाल लीला है, गोवर्धन लीला। गोवर्धन लीला का तात्पर्य यह है, अच्छी परंपराओं का निर्माण करना और परंपरा में कोई दोष हो तो दोष का परिमार्जन करना। हम बारिश से ही जीते हैं, लेकिन ये वर्षा ऋतु इंद्रदेव देती है। इंद्रदेव के प्रति तो कृतज्ञता है ही, लेकिन ये बारिश, इससे फसल उगाने वाला कौन है? वो गोवर्धन है। तो गोवर्धन की पूजा क्यों नहीं? आज का दिन ये बात उठाने वाला है। हम कृष्ण की मूर्ति के, कृष्ण के मंदिर के प्रति जितने सजग है, उतने हमारे नसीब में जो गोवर्धन है, हमारे नसीब में जो पेड़ है, हमारे नसीब में जो पौधे हैं, उनके प्रति इतने सजग है नहीं हम।
कृष्ण भगवान कह रहे संगीत केवल एक पत्थर की मूर्ति को क्यों सुनाते हो? सभी पेड़ को आनंद आता है संगीत का, वहां जाके सुनाओ। सब गोवर्धन की पूजा करेंगे, सभी पक्षियों को भी संगीत अच्छा लगता है, वहां जाके सुनाओ। एक ही जगह पे क्यों अड़े हो? गोवर्धन व्यापक रूप से पूजा क्यों नहीं करते? मंदिर में ही क्यों गा रहे हो? जहां जहां अच्छे संगीत की आवश्यकता हो वहां वहां जाके क्यों नहीं सत्संग करते? उनको अपनी परंपरा में ले आओ, उस भक्ति धारा में ले आओ। तो अच्छी परंपराओं का निर्माण, पहले परंपरा ऐसी थी, श्रावण मास है तो मैं 1 लाख बिल्व पत्र शिव पर चढ़ाऊंगा। तो आज की आवश्यकता 1 लाख बिल्व पत्र चढ़ाने की नहीं है, समय बदल गया है, तो परंपराओं का थोड़ा बदलो। आज की आवश्यकता, मैं श्रावण मास के निमित्त बिल्व पत्र के पेड़ को लगाऊंगा, उसकी देखभाल करूंगा, निसर्ग की रक्षा करूंगा। ऐसे कुछ बोल यार, अच्छी परंपराओं का निर्माण तो कर, अच्छी परंपराओं का निर्वाहन कर। परंपरा को थोड़ा बुढ़ाना पड़ता है। तो गोवर्धन लीला का ये तात्पर्य है, परंपराओं में कोई दोष हो तो उसका परिमार्जन करो, शुद्धिकरण करो, अच्छी परंपराओं को निभाओ। और दूसरा, कालिया दमन, संकट से घबराओ नहीं, संकट के माथे पर भी नृत्य करो, संकट के माथे पर भी नृत्य करो। कोई क्रोध नहीं है, संकट है यानी कि परीक्षा है, वो भगवान की कृपा ही है। हमें समर्थ दिखलाने के लिए, करने के लिए, सिद्ध होने के लिए ये अपॉर्चुनिटी है संकट। तो हम संकट के मस्तक पे बड़े आराम से नृत्य करेंगे। और जो कालिया दमन करता है, जो गोकुल के संकट को हरण करता है, उसके प्रति गोकुल का भाव क्या होगा? ये हमारी मीराबाई ने बड़ी अच्छी भजन में लिख दिया है, वैसे ही गाने का प्रयास करेंगे। भावना के साथ संगीत, इसका एक अनुभव देता हूं। संत मीरा के शब्द है, हरि मेरो जीवन प्राण आधार, आप बिना मोहे कछु ना सुहावे, निरख्यो सब संसार हरि। अब मैं ऐसे गाऊं तो राग में होगा, भाव कितना मिलेगा देखो। जीवन प्राण आधार हरि मेरो जीवन प्राण आधार, हरि मेरो जीवन प्राण आधार। और आसरो नाही तुम बिन, और आसरो नाही तुम बिन, तीनों लोक मजार। हरि मेरो जीवन प्राण आधार, हरि मेरो जीवन प्राण। संगीत की भाषा में ये माता पिता है और हम बालक हैं। माता पिता का स्वरूप बदल गया तो बालक कैसे जाएगा आगे? किसकी सुर से चले?
ये हमीर राग में बहुत अच्छी जमी है, लेकिन हरि मेरो जीवन प्राण आधार, इसका थोड़ी गहराई से अर्थ देखे तो थोड़ा बदलना पड़ेगा। जीवन प्राण ऐसे गाते अलावा हरि मेरो जीवन प्राण आधार, हरि मेरो जीवन प्राण आधार, हरि मेरो जीवन प्राण आधार, और आसरो नाही तुम बिन। पहले भी अच्छा ही था, भाव का सुगंध नहीं था। और आसरो नाही, आसरो नाही, आसरो नाही तुम बिन, और आसरो नाही तुम बिन। तीनों लोक गुजार, हरि मेरो जीवन प्राण आधार, हरि मेरो जीवन प्राण आधार। आसरो नाही, नाही, और आस नाही, 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 और आसरो नाही तुम बिन। तीनों लोक गुजार, हरि मेरो जीवन प्राण आधार, हरि मेरो जीवन प्राण आधार। आप बिना मोहे कछु न सुहावे, आप बिना मोहे कछु न सुहावे, कछु न सुहावे, कछु न सुहावे, कछु न सुहावे, कछु न सुहावे। आप बिना मोहे कछु न सुहावे। Now sky is limit. कोमल गंधार, कोमल गंधार के जितने भी राग हो, सभी रागों में आप घूम के आ सकते हो। पिक्चर ड्रॉ करके दी है, कलर आपको भरना है। आप बिना काफी, आप बिना मोहे, आप बिना मोहे, आप बिना मोहे, आप बिना, आप बिना मोहे कछु न सुहावे। डिम्पला से चाहिए तो ले लो। कछु ना सुहावे, कछु ना सुहावे, कछु ना सुहावे। हमें बागेश्वरी चाहिए। कछु ना सुहावे, हमको देसी चाहिए। कछु ना सुहावे, आप बिना मोहे कछु न सुहावे, आप बिना मोहे
करते हैं। आप बिना कोमल ग, कोमल ध, जितने भी राग है, किरवाणी। आप बिना कछुना कछुना सुहावे, आप बिना पिल्लू, आप बिना आप बिना आप बिना आप बिना आप बिना मोहे कछुना सुहावे, आप बिना मोहे कछुना सुहावे। एक को कट करते हैं, किसी को कट करे, निसा ग म प प म ग रे सा, इसके रे को कट करते हैं, नहीं चाहिए अभी। प म ग रे कट, ग ने ग सा, आप बिना मोहे कछुना सुहावे, आप बिना मोहे कछुना कछुना सुहावे, कछुना कछुना सुहावे, कछुना इसको कट किया था, सुहावे, आप बिना मोहे कछुना सुहावे, निरख्यो सब संसार हरि मेरो जीवन प्राण आधार, हरि मेरो जीवन प्राण आधार। मीरा कहे मैं दासी बावरी, मीरा कहे मैं दासी बावरी, दासी बावरी, दासी बावरी, दासी बावरी, दासी बावरी, मीरा कहे मैं दासी बावरी। कोई अलग ही घर जाना हो तो मीरा कहे मैं दासी बावरी, दासी बावरी, दासी बावरी, दासी बावरी, दासी बावरी, मीरा कहे मैं दासी बावरी, 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 दासी बावरी, दासी बावरी, दासी बावरी, दासी बावरी, मीरा कहे दासी बावरी, दीजो मति बिसार हरि में, दीजो मति बिसार हरि में, जीवन प्राण आधार, हरि मेरे जीवन प्राण आधार। और
बहुत से लोगों का यह प्रश्न है कि संगीत विद्यालय में सुर में रहने के लिए, ताल में रहने के लिए क्यों कहते हैं? हम कैसे भी गाएं, क्या फर्क पड़ता है? तो आप सभी को मालूम है संगीत ये एक भक्ति परंपरा है, वैसी संगीत ये एक उपचार पद्धति है। आज मेडिकल साइंस ने ये प्रूव किया है कि कुछ बीमारियां अच्छी संगीत सुनने से दूर होती हैं। तो संगीत को अच्छा नहीं रखेगा तो क्या करेंगे? तो बीमारियां फैलाने का पुण्य मिलेगा। अच्छी संगीत से बीमारियां दूर होती है तो बुरे संगीत से क्या होगा? तो यही तो सोच है। ठीक है, और एक बात बताता हूं, भगवान कृष्ण की भगवत गीता गीता के सभी अध्याय, सभी पन्ने, इसका अभ्यास जब समय हो वो होता रहेगा। लेकिन आज के दिन केवल पहले ही अध्याय के बारे में थोड़ा चिंतन करते हैं। गीता का पहला प्रसंग आप सभी लोगों को मालूम है, हम केवल तात्पर्य के ऊपर ध्यान देंगे और जो भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया है वो आप भी दे देंगे। क्योंकि पहले अध्याय में अर्जुन का एक साधा सीधा प्रश्न है, मैं कौन सा धर्म निभाऊं? मैं धर्म करूं या अधर्म करूं, यह प्रश्न नहीं है। मैं कौन सा धर्म निभाऊं? क्यों दोनों तरफ धर्म ही है। मैं द्रोणाचार्य का वध कैसे कर सकता हूं? वे मेरे गुरु है, मैं उनका शिष्य हूं। तो मैं शिष्य का धर्म निभाऊं या राजा का धर्म निभाऊं? मैं युद्ध के लिए तैयार हो गया हूं क्योंकि मैं एक राजा हूं। भीष्म मेरे पितामह है, उनका आदर करना तो मेरा धर्म है। तो ये धर्म करूं या राजा का धर्म करूं? दुर्योधन मेरे भाई जैसे है, भाई से प्रेम करना धर्म है। तो बंधु धर्म करूं या राजा का धर्म करूं? इस प्रश्न में ज्यादा विचार करने की आवश्यकता है ही नहीं। अब सीधी साधी भाषा में आपको बताऊंगा तो आप ही वही उत्तर देंगे जो कृष्ण ने दिया है। हमारी सरल भाषा में हम बोलेंगे। समझो, एक मिलिट्री मैन है और वो छुट्टी के लिए अपने घर आया है। उसका एक छोटा प्यारा बच्चा है। बच्चे ने पूछा, पिताजी अब कल भी रहने वाले हो ना यहाँ हमारे घर में, ड्यूटी पे तो नहीं जाओगे? नहीं जाऊंगा, छुट्टी पे आया हूं 7 दिन के लिए, कहीं नहीं जाने वाला। चलो तो मेरा बर्थडे कल सेलिब्रेट करते हैं, आपके लिए तो हम रुके थे। चलो, प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलो व्हाट्सएप पे सभी मैसेज गए, कल बर्थडे सेलिब्रेशन है, लेकिन रात के 12 बजे फोन की घंटी बज गई, कारगिल पे हमला हुआ है, कम ऑन टू ड्यूटी। अब ये सैनिक है, वो कौन सा प्रॉमिस निभाए, देश के प्रति या बच्चे के प्रति? दैट्स ऑल। मैंने मेरे बच्चे को प्रॉमिस किया है कल मैं ठहरने वाला हूं यहां। कृष्ण का उत्तर यही है जो आपने दिया कि राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य है उसका क्रम पहले होना चाहिए। तू द्रोणाचार्य का शिष्य है, यह तेरा व्यक्तिगत धर्म है। पितामह भीष्म आपके पितामह, ये तेरे व्यक्तिगत पारिवारिक संबंधी को आप बोल रहे हो। राष्ट्र की रक्षा प्रथम, परिवार का विषय बाद में। बस इतनी कृष्ण की सीख आज के लिए काफी है।
हमारे सभी भारतवर्ष के अधःपतन का कारण हम जान चुके हैं। सभी जगह परिवार का विषय पहले आता है, राष्ट्र का विषय बाद में। व्यक्तिगत स्वार्थ का विषय पहले आता है। मेरा क्या, मुझे क्या, और मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, मेरा कुछ नहीं अच्छा होने वाला, तो क्यों काम करूं? तो व्यक्तिशः आपको कुछ मिले या न मिले, मेरी कृति से राष्ट्र की रक्षा होने वाली है, राष्ट्र का उन्नयन होने वाला है, तो निरपेक्ष भाव से सेवा समर्पित करना सबसे श्रेष्ठ पूजा है। और इसी श्रेष्ठ पूजा का आदर्श है राधा। राधा ने जो पूजा की है भगवान गोपाल कृष्ण की, क्या मिलने वाला है उसे? धन, दौलत, शौहरत, अब बदनामी मिलने वाली है। लेकिन मेरी समर्पण से यदि कृष्ण का जीवन सुखमय हो, क्योंकि कृष्ण परमात्मा तो है ही, लेकिन एक राष्ट्र पुरुष है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता, इतना सब कुछ उन्हें करना है। वो सभी राष्ट्र कार्य करने के लिए उनका मन, उनकी प्रकृति, उनका जीवन मेरे समर्पण से सुखी हो, तो बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। समर्पण में ही आनंद है। इसलिए छोटी सी कथा, भगवान गोपाल कृष्ण ने एक लीला की। लीला का मतलब हमारे जीवन में जो होता है वो कहानियां हैं। भगवान की जीवन की कहानियां वो लीला है। जिसमें कर्तृत्व का भाव प्रबल है वो कहानी है, जहां समर्पण का भाव है वो लीला है। कृष्ण भगवान ने ऐसी लीला की, नारद जी को बताया, हे नारद, मेरे सभी भक्तों को कह दो कि मैं बीमार हो चुका हूं और मेरी बीमारी का इलाज एक ही है। जो भक्त अपने पैरों की धूली मिट्टी देगा, वो मिट्टी मैं मेरे शरीर पे लगाऊंगा तो मेरी बीमारी चली जाएगी। लेकिन जो कोई मिट्टी देगा वो नरक में चला जाएगा। कह दो भक्तों को, देखते हैं कौन मिट्टी देता है। बाकी सब बोलते अरे हमारा कृष्ण पे प्रेम कितना है, अरे अरे हम तो कृष्ण को है, मिट्टी दोगे, नरक में पड़ जाओगे, मिट्टी दोगे क्या? कोई मिट्टी देने को तैयार नहीं। तो कृष्ण ने कहा, नारद अब गोकुल में जाओ, उन गोप गोपियों को कहो कृष्ण बीमार है, देखो क्या करते हैं। नारद जी वहां गए, सभी गोप गोपियों को बोल दिया कृष्ण बीमार हुए हैं, किसी भक्त के पैरों की मिट्टी मिल जाए तो बात बन जाएगी। लेकिन जो भक्त मिट्टी देगा वो नरक में जाएगा। सभी लोगों ने जमुना जी का पानी उठाया, मिट्टी में डाल दिया, उसमें नाच नाच नाचे वो, और सभी भर भर के दे दिया, दे दो कृष्ण। अजी नरक में जाओगे? अबे नरक क्या चीज है? इस मिट्टी से भगवान को आराम मिले, इसका सुकून नरक में भी आनंद नहीं लाने वाला है। और इसीलिए उन गोप गोपियां का जो कृष्ण के प्रति प्रेम है, इसी कारण सभी भारतवर्ष में भगवान गोपाल कृष्ण को जो चंदन लगाते हैं, उस चंदन का नाम रखा गया है गोपी चंदन। ये गोपी के समर्पण का चंदन है। गोपी चंदन वो कृष्ण को है। तो समाज के प्रति, विश्व के प्रति, भगवान के प्रति, अपने प्रपंच के प्रति भी निरपेक्ष भावना से समर्पण हो तो अपना संसार भी स्वर्ग है। और स्वार्थ के लिए ज्यादातर कृति हो तो प्रपंच भी नरक है। तो इसलिए अभी मेरे कीर्तन का समापन इसी बात से करता हूं। कबीर महाराज का बड़ा अच्छा भजन है, जल जइयो ऐसो जीवना, जिस जीवन में प्रभु का नाम नहीं और प्रभु के भक्ति का काम नहीं,
वो भस्म होने के लायक है। जल जइयो ऐसो जीवना, प्रभु नाम बिना प्रभु काम बिना। और उसका प्रमाण कबीर जी देते हैं, मंदिर सुना एक दीप बिना, लेकिन दीप सुना एक ज्योति बिना। प्रजा सुनी एक राज बिना, लेकिन राज सुना एक न्याय बिना। वैसे ही हमारा जीवन सब ऐहिक सुख है, लेकिन वो सुना है क्योंकि उसमें भगवान की भजन की सुगंध नहीं, भगवान की उपासना चाहिए। हम कितने भी वर्ष के हो, कौन सी भी कक्षा में हो, कौन से भी व्यवसाय में हो, दिन में थोड़ा समय तो निकालना चाहिए, कुछ सत्संग, कुछ भगवान का भजन हो, और बाकी 24 घंटे भगवान का स्मरण रहे। वो माता पिता हमें देख रहे हैं। और मैं इस विश्व कल्याण के लिए कौन कौन सा समर्पण दूं, मुझे ही अभ्यास करनी है और मुझे ही समर्पण यथाशक्ति देनी है, डीपी के लिए नहीं अपने आप के लिए। जो कुछ समर्पण विश्व कल्याण के लिए देना है, वो संकल्प कृष्णाष्टमी का सबसे शुभ संकल्प है। कबीर महाराज का भजन, जल जइयो ऐसो जीवना, प्रभु नाम बिना हरि नाम बिना, प्रभु नाम बिना हरि नाम बिना, प्रभु नाम बिना हरि नाम बिना। जल जइयो ऐसो जीवना, प्रभु नाम बिना हरि नाम बिना, प्रभु काम बिना हरि नाम बिना। पर्वत सुना एक वृक्ष बिना, वृक्ष सुना एक पान बिना, संगीत सुना एक सूर बिना, सूर सुना एक ताल बिना। प्रजा सुनी एक राज बिना, राज सुना एक न्याय बिना। मंदिर सुना मंदिर सुना सुना मंदिर सुना एक दीप बिना, दीप सुना एक ज्योत बिना। कहत कबीर सुनो भय साधो, कहत कबीर सुनो भय साधो, सुनो भय साधो। जगत सुना हरि नाम बिना, जगत सुना हरि नाम बिना, प्रभु नाम बिना प्रभु काम बिना, प्रभु नाम बिना प्रभु काम बिना। जल जइयो ऐसो जीवना, प्रभु नाम बिना हरि नाम बिना। हरि नाम बिना, नाम बिना, नाम
हमारे दत्त बुआ आफरे जी। वैसे एक ये प्रश्न रहा होगा आपको कि मैं हमेशा कुछ भी हमारे बीच यदि कोई वक्ता उपस्थित होता है तो मैं उनके बारे में दो शब्द जरूर कहता हूँ कि ये आए हैं फलाना, इनका पूरा एक बायोडाटा व्यवस्थित पढ़ देता हूँ। ना पढ़ने की वजह आपने अभी खुद ही जान ली कि इन्होंने अपने ही वाकपटु होने का परिचय दे दिया कि मैं इनके बारे में ज्यादा नहीं बोल सकता कुछ। आपको एक प्रश्न होगा ही, ये जो बुआ बोल रहे हैं, हिंदी भाषा में बुआ का मतलब बड़ा अलग है। हमारी बुआ आई है तो महाराष्ट्र में मराठी भाषा में यहां जैसे प्रवचनकार को महाराज कहा जाता है और एक पर्याय है ठाकुर जी भी कहा जाता है। श्री कृष्ण ठाकुर जी आए हैं, महाराज जी आए हैं, वो प्रवचन करने वाले हैं। वैसे महाराष्ट्र में जो कीर्तन प्रवचन करते हैं उनको ये मराठी शब्द है बुआ। तो आपका सरनेम लिया जाएगा, ठाकुर आपका सरनेम हो तो ठाकुर जी बुआ आए हैं, क्योंकि ये प्रवचन करने वाले के लिए ये मराठी भाषा का शब्द है। क्योंकि मुझे बड़ी तकलीफ इसी नाम से हुई थी। मैं एक के घर गया, उन्होंने उसने पत्नी को बताया कि बुआ आने वाली है, तो उन्होंने मेरे लिए साड़ी चोली सब लाके रख दी थी कि बुआ आने वाली है, तो उसका मतलब यही हो तो सकता था। तो मैंने कहा ऐसे नहीं, मराठी भाषा में जैसे प्रवचनकार उसका प्रतिशब्द बुआ है। आप YouTube पे चारुदत्त अफले इतना टाइप करोगे तो मराठी हिंदी भाषा में 100 कीर्तन आपको सुनने मिलेंगे। इतना सब कुछ YouTube पे है। ज्यादातर मराठी में है, लेकिन सुनते सुनते आप भाव समझ सकोगे। धन्यवाद। आभार प्रदर्शन ये केवल अनौपचारिकता है, तो इस हेतु मैं अब आभार प्रदर्शन करना चाहूंगा। सबसे पहले हम आभारी हैं, मध्य प्रदेश शासन ने इस पर्व को आयोजित किया, और साथ ही आभारी हैं पुणे से पधारे श्री चारुदत्त आफरे जी का, और साथ ही आभारी है जिनकी वजह से वो हमारे बीच में उपस्थित हुए श्री शेरगांवकर जी का, और साथ ही हम आभारी हैं ललित कला संस्थान जिन्होंने हमें ये हॉल उपलब्ध कराया, साथ ही बसंत लाइट डेकोरेटर और साउंड जिन्होंने हमें ये माइक और साधन आदि उपलब्ध कराए, और साथ ही यहाँ उपस्थित सभी छात्र छात्राएं और शिक्षक वर्ग, और साथ ही आभार जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को विधिवत करवाया, हमारी प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर वीणा जोशी मैडम। और मैं सभी को फिर प्रणाम करता हूं। जय श्री राम।